भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में इस साल से पहले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार कभी नहीं पाए गए थे। अब वही उत्तर प्रदेश कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मामले में इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ चुका। कुछ महीने पहले एक खबर आई थी जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कच्चे तेल के भंडार खोजे गए। ओएनजीसी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कच्चे तेल की खुदाई का काम कर रही है और जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नई अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश में किसी कम जगह में नहीं बल्कि 300 किलोमीटर के दायरे में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के मिलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। यहाँ पर जो यह 300 किलोमीटर का आंकड़ा है, यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। इस आंकड़े ने बड़े बड़े तेल उत्पादक देशों के पांव के तले से ज़मीन को खिसका कर रख दिया। अगर उत्तर प्रदेश में भारी भरकम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो इससे अमेरिका की कई रणनीतियाँ फेल हो सकती हैं। ओएनजीसी के द्वारा भारत में कई राज्यों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज जारी है। भारत में पिछले 2-3 सालों से पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर बनी हुई है वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद भी। लेकिन वही यूरोप के इटली और स्पेन जैसे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत दोगुनी देखने को मिल रही है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत आने वाले कुछ सालों में दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। इससे पहले भारत को इसका हल मिल चुका है। यह सॉल्यूशन भारत के अलग अलग इलाकों में प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के भंडार की खोज है। हाल ही में भारत के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 300 किलोमीटर के दायरे में खोजे गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं। बलिया के सागरपाली गांव में काफ़ी दिनों से कच्चे तेल की खुदाई का काम चल रहा था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और इम्पोर्टर देश है। भारत के द्वारा जो तेल और गैस इस्तेमाल की जाती है उसका बड़ा हिस्सा बाहर से आता है। भारत में कुल खपत होने वाले कच्चे तेल का 85% हिस्सा ऐसा है जो हम दूसरे देशों से ही इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका, ये सभी देश भारत को ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति प्राकृतिक गैस के मामले में भी, जहाँ 45 से 50% तक की नेचुरल गैस की ज़रूरत बाहर से पूरी होती है, जिससे ज़्यादातर भारत में अमेरिका और कतर के साथ ही मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट किया जाता है। कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। वहाँ नेचुरल गैस की रिफाइन करके एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसें बनाई जाती हैं। भारत में फैक्ट्री और रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्शन जो है अभी भी सीमित मात्रा में ही हो रहा है। गैस का प्रोडक्शन भी कम मात्रा में ही हो रहा है, इसलिए इसका भी इंपोर्ट काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है। 2024 की अप्रैल से जनवरी 2025 तक का डेटा देखा जाए तो प्राकृतिक गैस के इंपोर्ट के लिए 17% ज़्यादा खर्च भारत को उठाना पड़ रहा है और एक अनुमान के अनुसार यह लगातार बढ़ता ही जाएगा। आने वाले 2030 भारत को दोगुनी एलपीजी इंपोर्ट करनी पड़ सकती। अगर अचानक से कोई भी देश भारत को तेल और गैस देना बंद कर दे तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसका असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है। इतने सारे सेक्टर में भारत को अचानक से नुकसान न झेलना पड़े और साथ ही भारत को ट्रांसपोर्टेशन किसी दूसरे देश के साथ अव्यवस्थित ना हो, इसलिए भारत अब इस मामले में अपना एक कदम हटकर चलना शुरू कर दिया। भारत ने अब यह तय किया है कि अब अपने देश में ही तेल को निकाला जाए और दूसरे देशों पर से अपनी निर्भरता को कम किया जाए। ओएनजीसी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया और बदायूं जिले में कच्चे तेल के भंडार की खुदाई शुरू की और यहाँ पर कच्चे तेल की खोज से एक नई उम्मीद जगाई है। एक जानकारी के अनुसार बलिया जिले में कच्चे तेल की खुदाई का काम और तेज़ी से करना शुरू कर दिया गया है। कंपनी ने 12 बीघा ज़मीन पर खुदाई का काम शुरू किया और यहाँ पर 3001 मीटर तक की खुदाई की जा रही है। यह खोज 3 महीने के सर्वे के बाद शुरू हुई है, जिसने इतनी गहराई में कच्चे तेल और गैस के भंडार का पता चला है। ये कच्चे तेल के भंडार बलिया जिले के सागरपाली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर अत्याधुनिक तकनीकों से परीक्षण किया गया है। यहाँ पर विस्फोटक के माध्यम से तेल के 4 संभावित स्थानों की पहचान की गई और ओएनजीसी के द्वारा यहाँ जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया है। ओएनजीसी के द्वारा 3 साल के लिए ज़मीन को जो है लीज पर लिया गया। ओएनजीसी ने 1,25,000 प्रति एकड़ का मूल्य निर्धारित किया है। इस हिसाब से ओएनजीसी ने ज़मीन को लीज पर लेकर हर साल 10 लाख रुपए का भुगतान करने की योजना बनाई है। यहाँ पर अगर तेल के भंडार निकलना शुरू होते हैं तो किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत को हर साल 160 से 200 अरब डॉलर यानी कि लगभग 12 से 17 लाख करोड़ रुपए और तेल और गैस को खरीदने में खर्च करने पड़ते हैं। यह रकम काफ़ी ज़्यादा है। इस रकम से भारत
के हर भारतीय को मुफ्त शिक्षा, इंटरनेट और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती है। जिस हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कच्चे तेल और गैस के भंडार मिले, उस हिसाब से अगर यहाँ पर सही तरीके से कच्चा तेल और गैस निकालकर सही तरीके से उसकी रिफाइनिंग की जाती है तो उससे 160 से 200 बिलियन डॉलर बच सकता है। अगर भारत को रूस, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों से कच्चा तेल नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा मात्रा में, तो इससे भारत में जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट किया जाएगा उसकी लागत कम होगी। भारत को हर साल काफ़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल और प्राकृतिक गैस को इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर भारत में कच्चे तेल के भंडार से पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पूरी होगी तो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सभी लोग को पता ही है कि भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य, उसके बलिया और बदायूं जिले में काफ़ी लंबे समय से जो है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार की खुदाई चल रही है। यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और जल्द ही जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद भारत को है। अगर भारत को इसमें सफलता मिल जाती है तो इससे जो है भारत को जो है दूसरे देशों से कच्चे तेल जो है इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इससे जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा, जिस पैसे का यूज़ जो है भारत किसी अन्य क्षेत्र में कर सकता है। इसलिए भारत की जो ओएनजीसी है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वहाँ पर खुदाई का काम कर रही है। आप सभी लोग को पता ही कि अभी जो है भारत में कच्चे तेल के भंडार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए गए हैं, लेकिन इस साल जो ओएनजीसी के द्वारा काम किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ओएनजीसी ने जो है भारत के कई राज्यों में जो है खुदाई का काम शुरू किया था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है वहाँ के बलिया और बदायूं जिले में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है कच्चे तेल के भंडार पाए गए हैं और उन पर जो है काफ़ी तेज़ी से काम भी किया जा रहा है ओएनजीसी के द्वारा। और भारत के कई अन्य राज्यों में भी है ओएनजीसी के द्वारा जो है खुदाई का काम किया जा रहा है। सर्वे हो चुका है और अब खुदाई का काम जारी है। अगर वहाँ पर भी कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं और उनसे जो कच्चा तेल मिलता है उसकी रिफाइनिंग करके पेट्रोल डीजल बनाया जाता है और प्राकृतिक गैस बनाई जाती है अगर, तो इससे जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा और भारत इतना ज़्यादा सक्षम हो जाएगा इस क्षेत्र में कि वो खुद भी जो है दूसरे देशों को जो है पेट्रोल डीजल जो है या कच्चा तेल जो है इंपोर्ट भी कर सकता है। इससे भारत की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। इसीलिए जो है इस समय ओएनजीसी के द्वारा यह काम काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा रहा है और जल्द ही जो है ओएनजीसी को इसमें काफ़ी बड़ी सफलता मिलने वाली है। बाकी आपकी इस पर अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।